कि भर्ती और गर्मी और चर्बी वो सबकी वोट काउंटिंग के बाद निकल जाएगी, जिसकी निकलनी होगी। ठीक है, कह देने में और होने में देखिए बहुत फ़र्क है। जो करके दिखाएगा वही राजा। अभी वक्त आया है कोविड के टाइम पे, जब हम आम जनता को ऐसा लगा कि अब आपकी जान आपके हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम उत्तर प्रदेश लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में, जहां पर कि मतदान चल रहा है। और यहां पर तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कोविड में भी, बहुत सारी ऐसी अनप्लान्ड कहना चाहिए, बहुत ही अनप्लान्ड डिसीजंस लिए गए, जिसके चलते जनता को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। एक मतदाता आए, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस बार वो किस आधार पर वोट करके आए, क्यों करके आए और अपने भविष्य के लिए आखिर क्या चाहते हैं, जिसके लिए आज उन्होंने वोट किया। आपका नाम क्या है? मंजुलता। मंजुलता जी, किसको वोट किया जानना चाहेंगे? हम तो बस यही चाहते हैं कि यहाँ जो है जिसकी भी सरकार बने और हमको एजुकेशन कम से कम में मिले। और सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि हम हाउस वाइफ को घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो हम यही बस इसी आधार पे दे रहे हैं, जिसकी भी सरकार आए बस हम महिलाओं को जो है सुरक्षा मिले, और इसी आधार पे दे रहे हैं कि जिसकी भी सरकार आए हम लोग की सुरक्षा मिले, और हाउस वाइफों का जो है और बच्चों का जो है एजुकेशन और हाउस वाइफ का जो घर चलाना हो थोड़ा सा अच्छा चले। तो जानना चाहूँगी, अभी जो वर्तमान की सरकार है उससे कितना खुश है? अभी तो हम बता नहीं सकते कितना खुश हैं। अभी तो सभी जनता जानती है कि कितना खुश है। उस खुशी के आधार पे जो है अपना सरकार चुनेगी। हम चाहते हैं कि जो है हम अब की जिसकी भी सरकार आए, हमारी BSP की सरकार आए, बहन जी हम लोग की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब कुछ करें, हमारा संविधान बचे, हमारा अधिकार मिले, हमारा आरक्षण ख़त्म हो रहा है, हमारा आरक्षण बचे। तो देखिए, वोटर है कहीं ना कहीं अपने वोट को छुपाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो निकल कर आती हैं। और जिस तरह से बता रहे हैं कि इस सरकार में जिस तरह की तानाशाही चल रही है उससे बहुत दुखी है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर दृष्टि जायसवाल। डॉक्टर दृष्टि जी, जानना चाहूँगी इस बार अपने मतदान का किस तरह से इस्तेमाल किया है? देखिए, ऐसा है कि मैं चूँकि मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेडिकल फील्ड में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, या फिर आप कह सकते हैं मेडिकल तबका कुछ चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं है। और दवाइयों के बढ़ते हुए दाम, इसमें स्पेशली मैं इसको चीज़ को बताना चाहूँगी कि कुछ गत वर्षों में जो दवाइयों के इमरजेंसी मेडिकेशंस के दाम बढ़े हैं, एक आम आदमी उसको अफोर्ड करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा भी वक्त आया है कोविड के टाइम पे, जब हम आम जनता को ऐसा लगा कि अब आपकी जान आपके हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी जो मैं अपने मेडिकल के मद्देनज़र इस चीज़ को स्पेशली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। रेस्ट देखिए, ऐसा है कि हर आदमी को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसको एक सरकार हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हर किसी का अपना मत है, अपना विचार है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। किसी चीज़ से कोई दुखी है तो किसी कोई एक सरकार से खुश है कि नहीं, हमको ये फ़ायदा हुआ तो हमारे लिए ये सरकार अच्छी है, मुझे इस चीज़ से नुकसान हुआ तो मेरे लिए सरकार ख़राब है। तो और एक ही सरकार सब लोगों को संतुष्ट कर भी नहीं सकती। सवाल बस इतना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेकर के चलें, बस यही कहना चाहूँगी मैं। मतलब वोट नहीं बताएंगे किसको दे रहे हैं? देखिए, वोट तो अभी आपको जब काउंटिंग होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वोट किसको दिया गया है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से लोग दे ही रहे हैं। और लेकिन ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बात की, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी हैं, योगी जी बात कर रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम चर्बी निकाल देंगे, और एक सरकार जो रही है पूर्व में वो कह रहे हैं कि हम भर्तियां निकाल देंगे। तो किस आधार पर वोट कर रहे हैं? ऐसा है कि भर्ती और गर्मी और चर्बी वो सबकी वोट काउंटिंग के बाद निकल जाएगी, जिसकी निकलनी होगी। ठीक है, कह देने में और होने में देखिए बहुत फ़र्क है। जो करके दिखाएगा वही राजा है। तो क्या लगता है, अब तक की 3 सरकारें उत्तर प्रदेश में रही है, आपने देखा है जिस तरह से 3 सरकारों ने काम किया है, तो सबसे ज़्यादा संतुष्ट कौन सी सरकार से रहे हैं? देखिए, हम किसी भी जमात के हों, लेकिन हाँ, एक आम आदमी अच्छी सरकार चाहता है। वो किसी भी
धर्म का हो, जात का हो, उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता। राजा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, समाज निरपेक्ष होना चाहिए। और मुझे अभी तक में जो सरकार समझ में आई है, बहन जी की समझ में आई, क्योंकि उनका एक बार जो शासन चला था, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। उस टाइम पर लोग ऐसे थर्राते थे कि टेम्पो में, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, टेम्पो में टेम्पो वाला 3 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठा रहा था। वो कहता था कि बहन जी की सरकार आ गई, अब गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं बैठा सकते, पुलिस पकड़ लेगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो वहाँ ऊपर से लेके ज़मीनी स्तर तक अगर पहुँचा है तो जो कोई ऐसा शासन आए कि हर एक आदमी तक ये मैसेज पहुँचे कि वो गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी तक महसूस की। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक पर्टिकुलर समाज की हूँ या कोई हायर सोसाइटी, लोअर सोसाइटी का है, उससे हमें नहीं है मतलब। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें एक अच्छे धर्मनिरपेक्ष सरकार की ज़रूरत हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मैं अवधेश कुमार। अवधेश जी, जानना चाहूँगी पहले तो आपकी विधानसभा कौन सी है जहाँ पर वोटिंग हो रही है? ये हमारी सरोजनी नगर है। सरोजनी नगर है। तो यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं और आज आपने किस आधार पर वोट दिया है? देखिए, समीकरण का आधार केवल एक ही है, परिवर्तन। क्योंकि जो दिखावे की सरकार रही है उसमें कहीं ना कहीं दिखावा ज़्यादा हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये एक परिवर्तन की सरकार होगी और बेरोजगारी और गरीबी और भुखमरी एक मुख्य कारण है जिससे जनता निजात पाना चाहती है। तो क्या लगता है, जितनी भी समस्याएं आपने बताई हैं, अगर हम प्रत्यक्ष रूप से समझे तो आप योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो इस बार किस तरह का परिवर्तन चाह रहे हैं और किसको सत्ता में चाहते हैं ताकि विकास हो सके? परिवर्तन में देखिए, हमेशा अपेक्षाएं रहती हैं। हम लोग एक परिवर्तन के तौर पर, जैसे कि अभी हमने देखा है कि अखिलेश जी में एक करिश्मेटिक रूप दिखाई दिया है और हमेशा करिश्मे को अडॉप्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि करिश्मा इस बार स्थायी होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश जी की सरकार में गुंडा राज पनपा और जिस तरह से राजा भैया जैसे लोगों को मतलब जेल मंत्री बनाया गया, तो इसको किस तरह से देखते हैं? इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे, वो शायद किसी दबाव में एक मुख्यमंत्री थे। ये जो समीकरण बन रही है, ये किसी पर दबाव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जाति पर भी डिपेंडेंट नहीं है। हर वर्ग व्यक्ति इस बार परिवर्तन को चाह रहा है और मुझे आशा है कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। सर, साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने अखिलेश की बात करी और हमने बात करी राजा भैया की, तो राजा भैया को जेल मंत्री बनाने से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो बढ़े हैं या घटे हैं? ये देखिए, एक व्यक्तिगत तौर पे देखना और सामाजिक रूप से देखना, दोनों में अंतर है। मैं यहाँ पे व्यक्तिगत राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं सामाजिक राय ज़रूर दूंगा कि मैं एक बार किसी ऑफिशियल कार्य के लिए मैं उस रूट पे, कुंडा वाले रूट पे जा रहा था और हर घर पर कुर्सी लगी हुई थी और वहाँ पर उनकी छवि बहुत ही साफ़ सुथरी है। लोगों को दिखता कैसा है, मैं इसको महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ। तो मेरा मानना है कि उनके बारे में जो छवि बनाई गई वो गलत थी। जो छवि बनाई गई जिसकी आपने बात करी, तो साथ साथ ये भी चर्चा करना चाहूँगी कि हम किसी को भी सलाखों के पीछे जो साफ़ सुथरी छवियाँ डाल सकते हैं क्या? नहीं, ये व्यक्ति किसी कारणों से, कुछ लोग हो सकते हैं और कुछ लोगों की एक नियति होती है, उनकी आदत होती है उस नियति में फंसना। जैसे उनको जेल में बंद किया गया, एक नियति के तहत था, वो उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था। उनके जो तालाब था, जिस तरह से कुंडा में लोग बताते हैं, उससे काफ़ी मानव कंकाल निकले थे, तो उस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं इसलिए राय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने अलग अलग वोटरों से एक चर्चा की और जिस तरह से यहाँ पर मत निकल कर आया, यहाँ पर जो बसपा के समर्थक भी हैं और सपा के समर्थक भी हैं और कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो अपने वोट को साइलेंट रखना चाहते हैं, वो बताते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद नज़र आ रही है। जिस तरह से योगी सरकार रही, उससे तो खैर सभी की यहाँ पर हमने नाराज़गी देखने को मिली है, तो लोग बदलाव की तरफ है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं।